में 10 साल का वीज़ा मिलता है। 5 साल का वीज़ा किन लोगों को मिलता है ये भी मैं आपको बताती हूँ, और 10 साल का वीज़ा जिनको मिलता है वो भी मैं किया है, तो फिर बिजनेस कर रहे होते हो, फिर इस तरह से। यहाँ पे ये भी मैं बात क्लियर कर दूँ कि जब कि हम क्या यूरोपियंस या कैनेडियंस या अमेरिकन 18 साल से नीचे के हैं, अगर सपोज वो 18 साल से ऊपर है और अनमेरिड है, तो फिर एक अगर दो लोग एक ही प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करें तो क्या उनको पार्टनरशिप या गोल्डन वीज़ा या 10 साल का वीज़ा किन लोगों को मिलता है? जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 मिलियन में खरीदी यूएई के अंदर, 2 मिलियन अपने माइंड में रखनी है। हाँ, रासल खैमा के लिए ये है कि जैसे रासल खैमा मिसेस भी चाहती है कि मुझे भी जो है वो जो है मैं भी पार्टनर बनूं और हस्बैंड भी पार्टनर बने, तो प्रॉपर्टी का जो ये सारी चीज़ें थी। और क्या था, और मैंने ये भी बता दिया कि जब आप यहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा पे आ जाते हैं तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स में आमना। आज फिर से एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक था, किसी ने कमेंट किया था मेरी पिछली वीडियो पे और काफ़ी लंबा सारा कमेंट था, तो उन्होंने कहा था इस पर एक वीडियो बना दे। तो मैंने सोचा हाँ, इस पर एक वीडियो होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे जो है ना यूएई में इन्वेस्टमेंट जब करते हैं या इन्वेस्टर वीज़ा के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 2 तरह की होती है। तो मैंने कहा इस पर एक डिटेल से वीडियो बनाई जाए, और आप किस किस को स्पॉन्सर कर सकते हो उस इन्वेस्टर वीज़ा के अंदर, उस पर भी एक वीडियो, मतलब मुझे ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। और फिर बिज़नेस का, और अगर आप जॉब करते हो तो किस तरह से आप जॉब करते हो, तो इसी वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो वीडियो भी मैं करती हूँ स्टार्ट। अच्छा, पहले बात करते हैं इन्वेस्टर वीज़ा की, कि इन्वेस्टर वीज़ा यहाँ पे होता किस टाइप का है। यहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा ना 2 तरह का होता है। स्पेशली जो पाकिस्तानीज होते हैं या इंडियंस होते हैं, जब कोई ऐसा टाइम जैसे अभी चल रहा है जो टाइम कि वीज़ा नहीं पाकिस्तानियों के लग रहे, तो पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर वीज़ा लेके आ रहे हैं। अब 2 तरह के इन्वेस्टर वीज़ा है, जिसमें एक होता है कि आपने कोई बिज़नेस आपने यहाँ पे ओपन किया और उस बिज़नेस में आपने एज अ इन्वेस्टर आपका नाम शो हुआ, तो आप उस बेस पे यहाँ पे आते हैं और आपको फिर यहाँ पे 2 साल का इन्वेस्टर वीज़ा मिल जाता है, या दूसरी लफ्ज़ों में कह लो कि फ्रीलांस वीज़ा मिल जाता है। अब जो दूसरा होता है ना, वो आप प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करते हो। आप प्रॉपर्टी लेते हो 750K की, लाखों में, मतलब 7.5 लाख की आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो यहाँ पे यूएई में, और उस बेस पे आपको 2 साल का इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है। ठीक है, अब एक 2 साल का वीज़ा मिलता है, एक 5 साल का मिलता है, और एक यूएई में 10 साल का वीज़ा मिलता है। 5 साल का वीज़ा किन लोगों को मिलता है ये भी मैं आपको बताती हूँ, और 10 साल का वीज़ा जिनको मिलता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले हम लोग 2 साल के वीज़े की बात कर रहे हैं। तो मैंने अभी ये क्लियर कर दिया कि इन्वेस्टर वीज़ा 2 तरह के थे, और जिसमें आपने बिज़नेस ओपन किया, और बिज़नेस ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आके आपने बिज़नेस ओपन नहीं किया सपोज, लेकिन आपने किसी को पैसे दिए, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, आपने किसी को पैसे दिए और कोई जानने वाले को, और आपने कहा कि मेरा ना वीज़ा लगवा दो, तो उसने आपको अपने बिज़नेस में अपने जो लाइसेंस है कंपनी का, उसमें आपका नाम जो है शो किया एज ए इन्वेस्टर, और उस बेस पे फिर आप यहाँ पे आते हो और आप फिर यहाँ पे आके फ्रीलांस जॉब करते हो, या अगर बिज़नेस ही किया है तो फिर बिज़नेस कर रहे होते हो, फिर इस तरह से। यहाँ पे ये भी मैं बात क्लियर कर दूँ कि जब आपको इन्वेस्टर वीज़ा मिलता है ना, चाहे आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आप आए हो, या आप किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करके आए हो, या आपने इन्वेस्टर एज अ इन्वेस्टर किसी ने आपके लिए वीज़ा डाला और फिर आप यहाँ पे आए हो, तो हाँ, आप यहाँ पे बिज़नेस भी कर सकते हो, उस बेस पे जॉब भी कर सकते हो, और उस बेस पे आप यूरोपियन, अमेरिकन और कोई भी नेशनैलिटी है यहाँ पे, उन सबको आप जो है यहाँ पे सर्विसेज, जो भी आपकी सर्विसेज होती है वो आप दे सकते हो। ये भी क्वेश्चन था कि हम क्या यूरोपियंस या कैनेडियंस या अमेरिकन को सर्विस दे सकते हैं, तो जी हाँ, आप दे सकते हैं। उसमें फ्री जोन या मेन लैंड ये कोई मैटर नहीं कर रहा होता। आप जब अपना बिजनेस ही कर रहे हैं या आप अपनी जो सर्विसेज दे ही रहे हैं, तो हाँ जी, आप दे सकते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करके आते हैं, तो सपोज एक भाई ने प्रॉपर्टी ली। क्वेश्चन ये था कि मेरे भाई ने अगर प्रॉपर्टी ली तो क्या वो मुझे स्पॉन्सर कर सकता है? तो दुनिया में कहीं पे भी रूल नहीं है कि बहन भाई आपको जो है स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो इसी तरह यूएई में भी रूल नहीं है कि आपको जो है आपका भाई स्पॉन्सर करे। हाँ, भाई अपनी बीवी को स्पॉन्सर कर सकता है, अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकता है, अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता है, लेकिन वो सिबलिंग्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकता। बच्चे भी कौन से? जो कि 18 साल से नीचे के हैं। अगर सपोज वो 18 साल से ऊपर है और अनमेरिड है, तो फिर एक अंडरटेकिंग लगता है, या फिर जो है अनमेरिड सर्टिफिकेट लगता है,
तो वो अपने शो करवाना होता है, उस बेस पे फिर आप जो है अपनी बच्चों को जो है वो स्पॉन्सर कर सकते हो। अब मैंने बात की कि 7.5 लाख में आपने एक प्रॉपर्टी यहाँ खरीदी, उसमें इन्वेस्टमेंट की तो आपको मिला वीज़ा, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये भी था कि एक क्वेश्चन और आया था, वो भी उसी कमेंट के नीचे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर 2 लोग एक ही प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट करें तो क्या उनको पार्टनरशिप या इन्वेस्टर वीज़ा मिलेगा? तो हाँ जी मिलेगा। अगर आपने 50-50 की है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। और स्पेशली अगर आपने ये हो गया 2 साल के लिए। अब 5 साल की बात करते हैं, 5 साल का वीज़ा किसको मिलता है? 5 साल का वीज़ा उन लोगों को मिलता है, सपोज किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी एज थी 55, ठीक है, तो उसको फिर वो जो है रिटायरमेंट वीज़ा मिल जाता है, तो वो होता है जी 5 साल का, ठीक है। और फिर तीसरी बात ये भी है कि अगर प्रॉपर्टी आपने गोल्डन वीज़ा या 10 साल का वीज़ा किन लोगों को मिलता है? जिन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 मिलियन में ख़रीदी, यूएई के अंदर 2 मिलियन अपना इन्वेस्ट किया, तो उनको फिर जो है वो 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिलता है। उसमें भी वो अपने पेरेंट्स को, मिसिस को, बच्चों को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, और उसका एक्सपेंस जो होता है वो होता है अलहदा से, जो उनके वीज़ास के एक्सपेंसेस होते हैं, और उस एक्सपेंसेस के अंदर वो आपको हर 2 साल के बाद जो है रीन्यूअल पे फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। हाँ, रासल खैमा के लिए ये है कि जैसे रासल खैमा जो है वो आपको लाइफ टाइम वीज़ा देता है, तो उसमें जब आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में है या चाहे आपने बिजनेस में किया है, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप कंपनी का लाइसेंस रीन्यूअल करवाते हो तो वीज़े भी ऑटोमेटिकली रीन्यू हो जाते हैं। अब जो 10 साल का वीज़ा होता है ना, अगर उसमें मिसिस भी चाहती है कि मुझे भी जो है वो जो है मैं भी पार्टनर बनूं और हस्बैंड भी पार्टनर बने, तो प्रॉपर्टी का जो है वो 50-50% जो है 50% यानी 1 मिलियन हस्बैंड साइड से इन्वेस्ट हुआ हो, शो हो रहा हो, और 1 मिलियन जो है वाइफ साइड से शो हो रहा हो प्रॉपर्टी में या DLD में। बाकी अगर आपको यही और डिटेल सही होती है ना, लाइक आपको उस गोल्डन वीज़ा के क्या जो है वो नज़र आ रहा है, हाँ हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं, हाय ये को चलो ये चला गया, हेलीकॉप्टर गुजर रहा था। अच्छा, अगर अब वाइफ और हस्बैंड जो दोनों चाह रहे होते हैं तो 50-50 आपने अपनी प्रॉपर्टी में अपने शेयर्स जो है शेयर शो करवाने हैं, यानी 1 मिलियन हस्बैंड साइड से और 1 मिलियन वाइफ साइड से, तो फिर ये 2 मिलियन की हुई प्रॉपर्टी और आपको मिल गया वीज़ा। सो ये सारी चीज़ें थी। और क्या था, और मैंने ये भी बता दिया कि जब आप यहाँ पे इन्वेस्टर वीज़ा पे आ जाते हैं तो आप बिज़नेस भी कर सकते हो और आप हर नेशनैलिटी को जो है अपनी सर्विसेज दे भी सकते हो। और प्रॉपर्टी, जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी अपने नाम होती है आपके। हाँ, एक और बात, आपने प्रॉपर्टी ली सपोज 7.5 लाख की, लेकिन यहाँ 15 लाख की लगा लेते हैं, लेकिन कुछ देर गुजरी और उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ी और वो हो गई 2 मिलियन की। अब आपने 15 लाख की प्रॉपर्टी ली थी यूएई के अंदर और आपको वीज़ा मिला 2 इयर्स का इन्वेस्टर, लेकिन एकदम से उसकी वैल्यू बढ़ी और वो हो गई 20 लाख की। तो 20 लाख की बढ़ी तो आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू लगवानी है DLD डिपार्टमेंट से, वो आपसे 4000 एक्स्ट्रा देते हैं और फिर आपको एक एवेल्यूएशन लेटर बना देते हैं जो कि फिर आप शो करवाते हो। उस शो के ऊपर फिर जो आपका जो 2 साल का वीज़ा होता है वो 10 साल में चेंज हो सकता है इजीली। तो ये भी चीज़ें थी जो मैंने आपको बतानी थी। उम्मीद है कि सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई बात फिर भी स्किप हो गई हो तो आई एम सॉरी, दोबारा से मैं फिर वीडियो बना सकती हूँ, यही हो सकता है। लेकिन हाँ, सिबलिंग्स को स्पॉन्सर नहीं किया जा सकता। हाँ, सिबलिंग्स को प्रॉपर्टी का 50-50 दिया जा सकता है, लेकिन स्पॉन्सर नहीं किया जा सकता। अभी बाजू भी मेरा जो है वो थक गया है, हेलीकॉप्टर गुजर रहे हैं और कंटिन्यूसली गुजर रहे हैं, हवा भी बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। अच्छा जी, वीडियो अगर लगे अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं सबसे पहले आप लोगों को मिले। और इंस्टाग्राम पेज पे आते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो काइंडली पेज को भी फॉलो कर लिया कीजिए। और इन्वेस्टर वीज़ा मैंने क्लियर कर दिया है, प्रॉपर्टी वाला भी, और मैंने इन्वेस्टर वीज़ा जो जॉब के लिए आप फ्रीलांसर वीज़ा लेते हो उसको भी। तो इसमें ऐसे कुछ भी नहीं है। जब आप आ गए यूएई में और आपको एक तरह का रेजिडेंसी वीज़ा मिल गया है तो आप यहाँ बिजनेस करो या जॉब करो, ये आप पे है, कोई आपको फिर रोकता नहीं, क्योंकि आप लीगली जो है जो भी काम कर रहे होते हो वो लीगली कर रहे होते हो। और अगर आपने हाँ एक ऐसा वीज़ा लिया है, फ्रीलांस वीज़ा लिया है और फिर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है सपोज सेल्स ऑफिसर लिखा हुआ है, अकाउंटेंट लिखा हुआ है, मार्केटिंग मैनेजर लिखा हुआ है, तो फिर आपको उस कंपनी से जहाँ से आपने वीज़ा लिया है ना उसके लिए NOC लेने की ज़रूरत होती है। तो आप इस चीज़ को भी देख लीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैंने हर चीज़ डिटेल से बता दी है। वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।